ओके, तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया था। नेचुरल नंबर देख लिए थे, होल नंबर्स किसे कहते हैं ये देख लिया था। इसके बाद हमने देखे थे इंटीजर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। फिर उन रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो ये कि आपको गिवन होंगे दो रैशनल नंबर, और उन दो रैशनल नंबर के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो वो जो नंबर हमें फाइंड करने हैं दो नंबर के बीच में, वो एक नंबर भी पूछ सकता है कि एक नंबर फाइंड कीजिए, या एक से ज़्यादा नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है ना, फिर से दो गिवन नंबर के बीच में हमसे एक रैशनल नंबर भी पूछा जा सकता है, या एक से ज़्यादा रैशनल नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हम तीन मेथड को देखेंगे। ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ मेथड आपको पहले से आते हो, तो हम उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 लिया है ये मैंने RS अग्रवाल की बुक से। ये क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ओके, अब यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान दो, फाइंड अ रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, तो सुनिए ध्यान से। पहला जो नंबर होता है उसको हम मान लेते हैं x, दूसरा जो नंबर होता है उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में। फिर से हमें दो नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर अगर निकालना हो, दो नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर को क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, और दूसरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं, y। और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x प्लस y। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 x प्लस y। ठीक है ना, तो 1/2 x कितना 3/8 प्लस y कितना 2/5 ऐसे। ठीक है ना, अब इसके बाद 1/2, इन दोनों में से इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 40। तो 8 से इसको डिवाइड करोगे 5 इंटू 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, प्लस 5 इंटू 8 और 8 2 जा 16, यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए 2 इंटू 40 कितना 80, और 15 और 16 ऐड करा लीजिए कितना 31। तो ये 31/80 एक रैशनल नंबर आपके सामने निकल कर आ गया इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जब हमारे पास दो रैशनल नंबर गिवन हो और उनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो, तो पहले नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 x प्लस y। 1/2 ऐसे ही ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व होकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 31/80। बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, और इसके पार्ट में जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 1.3 एंड 1.4, 1.3 एंड 1.4 ऐसा क्वेश्चन आया, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आंसर सबसे पहले तो हम पहला वाला जो नंबर है उसको x मान लेंगे, और दूसरा जो नंबर है उसको y मान लेंगे। ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x प्लस y ऐसे। ठीक है, इसके बाद 1/2 x की वैल्यू कितनी 1.3 प्लस y की वैल्यू कितनी 1.4, और 1/2 ऐसे ही ठीक है, 1.3 और 1.4 को ऐड करा दो तो ये कितना आ जाएगा 2.7, है ना, ये कितना आ गया 2.7। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 27 में क्या 20। ये इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद एक और पार्ट देखो इसका, तो वो है हमारे पास -1 प्लस 1/2, -1 एंड 1/2। तो किसी भी रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने का तरीका यही होता है कि उन दोनों नंबर को ऐड करा दो, और ऐड कराकर किससे डिवाइड करा दो 2 से, ऐड करा दो और ऐड कराकर किससे डिवाइड करा दो 2 से। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है रैशनल नंबर निकालने का। तो कैसे करते हैं,
पहले नंबर को x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 x प्लस वाई। ओके, तो 1/2 ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो। -1 प्लस 1/2 कितना आएगा, माइनस का 1/2, है ना। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 और आगे माइनस चल रहा है, तो ये माइनस का 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। फिर से कभी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करा देते हैं। बिल्कुल आसान है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, -3/4 एंड -2/5, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले वाले नंबर को x, दूसरे वाले नंबर को y, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 1/2 x प्लस वाई। तो 1/2 ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू -3/4, y की वैल्यू कितनी है -2/5, तो यहाँ -2/5 लिख लो, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कर लो। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पर 4 5 जा 5 × 3 -15 माइनस 5 से ये 4 टाइम 4 × 2 8। फिर इसको आगे सॉल्व कर दो। तो 1/2 माइनस का 15 और माइनस का 8 माइनस का 23/20, ठीक है। और 1 × -23 कराओगे तो -23 आएगा और 2 × 20 कराओगे तो कितना आ जाएगा 40। तो -23/40 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो करने का तरीका फिर से वही है, दोनों नंबर को ऐड करो और ऐड करके किससे डिवाइड करा दो 2 से, ठीक है। तो ये आंसर बन जाता है। फिर से एक और पार्ट देखिए इसका 5th, 1/9 एंड 2/9, ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने और आपसे पूछा गया कि इन दोनों नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल कर बताओ। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लोगे x, फर्स्ट नंबर को x लिख लोगे और सेकंड नंबर को y लिख लोगे, ठीक है ना यहाँ तक। फिर इसके बाद कैसे करोगे, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 x प्लस वाई। इस बात का मीनिंग सिंपल सा ये है कि दोनों नंबर को ऐड कराकर किससे डिवाइड कराना 2 से। तो 1/9 प्लस 2/9 ये दोनों ऐड करा लो और इसको किससे डिवाइड करा दो 2 से, ठीक है। तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, ये 3 और अपॉन में 9 चल रहा है और बाहर कितना चल रहा है 1/2। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे 2 × 3 कितना 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना बिल्कुल आसान है, दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो एक रैशनल नंबर निकल कर आ जाता है। ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। कितने नंबर प्यारे बच्चों, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8, ये आपको निकालने हैं। तो देखो कैसे करोगे आप, सुनो ध्यान से। आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अगर एक निकालना होता तो मैंने उसका मेथड आपको बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन अगर 3 रैशनल नंबर निकालने हो तब क्या करेंगे। तो आंसर है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन हो उसमें पहले नंबर को आप मान लो x और दूसरे नंबर को आप मान लो y, ठीक है। और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको आप क्या मान लो n, ठीक है। कितने निकालने हैं हमें 3। फिर से हमें इस नंबर और इस नंबर के बीच में क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो जितने निकालने हैं उसको तो n मान लो, ठीक है। पहले नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को क्या मान लो y। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करो d का फॉर्मूला। d क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला याद कर लो आप। d किसके इक्वल होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 के।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, देखो y कितना है हमारे पास 7/8 माइनस x कितना है 3/5, x कितना है 3/5, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है n+1, n कितने हैं 3 और प्लस में क्या 1। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, एलसीएम आएगा 40। अब 8 5 जा और 5 × 7 यहाँ पर कितना आएगा 35 माइनस 5 8 जा और 8 × 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 3 और 1 4, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करो तो 35 माइनस 24 ये कितना बनेगा 11, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चल रहा था 40, इस 40 को यहाँ पर डिवाइड में लेकर आ जाओ तो ये कितना आ जाएगा 40 × 4, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 160, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, डी की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो आपको रैशनल नंबर निकालने हैं वो अब किस फॉर्म में होंगे, पहला होगा x + d, फिर होगा x + 2d और फिर होगा x + 3d। ये तीन वो नंबर रहे होंगे जो कि हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है ना। तो देखो फिर से सुनो, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में क्या निकालने हैं, आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस नंबर को क्या मान लेंगे x, दूसरा जो नंबर हमें गिवन है उसको क्या मान लेंगे y, और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको हम क्या मान लेंगे n। ओके, मान लो 5 निकालने होते, 5 रैशनल नंबर निकालने होते इनके बीच में, तो n की वैल्यू 5 होती। अगर मान लो 10 रैशनल नंबर निकालने होते तो n की वैल्यू 10 हो जाती। ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो ये कि d इक्वल है होता है किसके, y माइनस एक्स अपॉन n+1 के। यहाँ पर y की वैल्यू 7/8 है, x की वैल्यू 3/5 है और n की वैल्यू कितनी है 3 निकालने हैं तो n की वैल्यू 3 है। इसका एलसीएम ले लो, ऊपर ये चल रहा है एलसीएम और नीचे 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। अब ये 40 कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 40 × 4 ये कितना हो जाएगा 160 और 35 में 24 माइनस करेंगे तो 11। अब हमने d निकाल लिया, d तक तो कहानी समझ आ गई। अब क्या चल रही है, अब d निकालने के बाद जो रैशनल नंबर आपको निकालने हैं वो कौन कौन से होंगे, x + d, x + 2d एंड x + 3d। अगर मान लो 4 निकालने होते तो x + 4d, 5 निकालने होते तो x + 5d तक निकालते। अगर 100 निकालने होते तो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 100d तक निकालते, ठीक है ना। अब हमें 3 निकालने हैं तो केवल कौन कौन से निकालेंगे, x + d, x + 2d एंड x + 3d। अब देखो x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होती है, ये जो पहला वाला नंबर होता है, तो वो लिख लो यहाँ पर 3/5 प्लस d हमने कितना निकाला है देखो सॉल्व करके 11/160, तो यहाँ पर लिख लो 11/160, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 160 और 5 से इसको डिवाइड करा लो, तो 5 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, ये 32 है ना, 32 आएगा और 32 का मल्टीप्लाई 3 में करा लो तो ये आ जाएगा 96 प्लस 11, तो एक नंबर हमारे पास आ जाएगा 7 और ये 10, ठीक है। तो 107 ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा और अपॉन में कितना 160। ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर निकल कर आ गया। फिर इसके बाद दूसरा निकालना है आपको, तो x की वैल्यू कितनी 3/5 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास है 11/60, 11/160, ठीक है, ऐसे है। तो फिर अब एलसीएम लो फिर से, तो जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम फिर से 160, ओके। अब 5 से डिवाइड करोगे तो फिर से वही 32 आएगा और 32 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 96 प्लस 160 से ये कैंसिल, तो ये 11 × 2 कितना 22। अब इसको सॉल्व कर दो तो 6 और 2 ये आ गया 8 और 9 और 2 11, ये आ गया 118/160। ये आपके पास नेक्स्ट रैशनल नंबर निकल कर आ गया। अब आप चाहो तो इस रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो 2 से अगर इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 80 और 2 से अगर इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 5 जा 10
और 2 9 जा 18, इस तरह से। तो 59/80 ये आपके पास नेक्स्ट रैशनल नंबर निकल कर आ गया। अब तीसरा निकालना है हमें x + 3d। तो x हमारे पास कितना है 3/5 + 3 × d। d की वैल्यू कितनी है 11/16, तो ये लिख लो 11/160। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 160। ठीक है, अब 5 से 160 को डिवाइड करो, कितना आएगा 32, और 32 × 3 कराओगे तो कितना आएगा 96, प्लस 3 × 11 33। तो इनको ऐड करा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 9 × 3 ये हमारे पास 12, तो 129/160। इस तरह से ये निकल कर आ जाएगा। तो 107/160, 59/80 एंड 129/60। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल कर आ जाएगा। तो ये एक नया मेथड है आपके लिए, जब आप चाहें तो किसी भी कैसा भी रैशनल नंबर गिवन हो हमें, उनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो इस मेथड की हेल्प से। तो इस मेथड में हमें करना क्या होता है, फिर से सुनिए। पहले जो हमें दो नंबर गिवन है उनको x और y मानना होता है। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको n मान लेते हैं, जितने निकालने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं d = y - x/n + 1। तो यहाँ से क्या होता है, जब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये x की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने। सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, d की वैल्यू आ जाती है। ये जो d की वैल्यू आई है ये उठाकर हमें यहाँ पुट करनी होती है। x + d में d की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, x पुट कर दिया, d पुट कर दिया, सॉल्व करके एक नंबर आ गया। फिर दूसरा नंबर कैसे निकालोगे, x + 2d करके। तो x की वैल्यू ये पुट कर दो, पहला वाला नंबर, और d की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व करोगे दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर तीसरा x + 3d। तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, और d की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तीसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। अगर फोर्थ नंबर भी पूछा होता मान लो, तब क्या करते, तो x + 4d, x + 5d, x + 6d, कितने भी रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। तो फिर से जब दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो आंसर है दोनों नंबर को ऐड करके /2 कर देते हैं, यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं x + y/2, जिसमें x पहला वाला नंबर होता है और y दूसरा वाला नंबर होता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पूछे जाएं तब हम क्या करते हैं, तो आंसर है, हमने एक नया मेथड सीखा है आज, वो ये कि पहले नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको n मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं d = y - x/n + 1, वहाँ से d की वैल्यू आ जाती है। फिर हमसे जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग x + d, x + 2d, x + 3d ये लिख लेते हैं, और उनमें x और d की वैल्यू पुट करके रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना। ठीक, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। कितने नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपको मेथड पता चल गया कैसे करना है। यस, सबसे पहले वाले नंबर को हम x मान लेते हैं, ओके, दूसरे वाले नंबर को y मान लेते हैं, और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं हमें 4, तो उसको हम n मान लेंगे। ठीक है, फिर से पहले नंबर को x, दूसरे नंबर को y, और जितने रैशनल नंबर निकालने, कितने निकालने हैं 4, तो n मान लेंगे उसको। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे, d = y - x/n + 1। ठीक है ना, तो y 5/7 माइनस x 3/7 अपॉन n + 1 यानी 4 + 1। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, x की वैल्यू ये 3/7 पुट कर दी, और n की वैल्यू 4 पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 7, और 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा 2, और अपॉन में क्या चल रहा है 4 + 1 यानी 5। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2/7 × 5 कितना 35। ये प्यारे बच्चों हमारे पास निकल कर आ गई किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। ठीक है, d पता चल गया आपको कितना है 2/35। अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए। तो आंसर है सर आपसे 4 रैशनल नंबर पूछे हैं ना, तो आप ऐसे निकालोगे वो 4 रैशनल नंबर। पहले x + d, फिर आप सॉल्व करोगे x + 2d, फिर आप सॉल्व करोगे x + 3d, और फिर आप सॉल्व करोगे x + 4d।
ठीक है ना। 4 पूछे हैं तो 4 तक जाएंगे यहाँ तक, x + 4d तक। 5 पूछे होते तो x + 5d तक जाते हैं, है ना। तो कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम? इनफाइनाइट, कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम दो नंबर के बीच में, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइए। x की वैल्यू कितनी? 3/7 प्लस d की वैल्यू कितनी? 2/35। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 35। 7 से इसको डिवाइड करिए, 5 × 3 15 प्लस 2 कितना? 17/35। इस तरह से आ जाएगा ठीक है ना। 7 से डिवाइड करा दिया 5 × 3 15 प्लस 2 करा दो 17/35। ये पहला रैशनल नंबर आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे? x + 2d। x की वैल्यू कितनी है? 3/7 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है? 2/35। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 35। ओके, नाउ 7 से ये 5 × 3 15 प्लस 2 × 2 4, तो कितना आएगा? 15 + 4 19/35। बिल्कुल आसान है निकालना। एलसीएम वगैरह लेना तो अच्छे से आता ही है, वैसे अच्छे से लेते जाओ एलसीएम, आंसर आता जाएगा। फिर इसके बाद x कितना? 3/7 प्लस 3 × d की वैल्यू कितनी? 2/35। 2/35 लिख लो, इक्वल्स टू एलसीएम लो इसका, कितना आएगा? 35। और 7 से डिवाइड कराओगे 35 को तो 5 × 3 यहाँ 15 प्लस 3 × 2 6, तो ये कितना आ जाएगा? 21/35, है ना। आप देख रहे हो आगे वाला ये नंबर तो 15 तो सब में सेम रहता है, बस यहाँ पर चेंज होता है यार डिजिट। पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे अगला करूँगा तो उसमें 8 आ रहा होगा, है ना। तो फिर से रखो, x की वैल्यू 3/7 प्लस 4 × d की वैल्यू 2/35। 2/35, तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 35। 7 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 × 3 15 प्लस 4 × 2 8, तो 15 + 8 ये करा दो तो ये कितना आ जाएगा? 23/35। तो आप देख रहे हो पैटर्न भी समझना ध्यान से, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, और नेक्स्ट अगर हम निकालें तो कितना आएगा बताओ? 25/35। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 27/35। 2 का डिफरेंस समझ में आता जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपके जो रिक्वायर्ड आंसर थे वो क्या क्या हैं? 17/35 और 19/35 और 21/35 एंड 23/35। तो ये प्यारे बच्चों वो 4 रैशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करते होंगे। ये समझ आया? इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक छोटा वाला मेथड जो आपने पहले से क्लास 8th लेवल पर पढ़ रखा होगा, वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पर बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। जैसे ये तो एक नया मेथड हो गया आपके लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको याद होगा कि 3/7 और 5/7 है। यहाँ पर लिख लो 3/7 एंड 5/7। देखो ये क्वेश्चन फिर से कैसे कर सकते हैं दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5, 3/7 और 5/7 है, तो कितने रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में? उनको n मान लो, तो आंसर है 4 हैं, 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करो, n+1 कर लो, n+1 यानी 4+1, कितना आएगा आंसर? 5। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5। ये बात आ रही है समझ में? फिर से क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन में जितना रैशनल नंबर निकालने हैं उनको क्या मान लो? n। फिर आप क्या कैलकुलेट कर लो? n+1, n+1 मतलब 4+1, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अगर 4 निकालने हैं तो उसमें +1 करोगे तो क्या आएगा? 5। 6 निकालने होते तो 6 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब जितना नंबर यहाँ पर आया उस नंबर को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3/7 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से ऊपर नीचे, और 5/7 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से ऊपर नीचे। ठीक है ना। तो ये 3 × 5 कितना आएगा? 15
अपॉन 7 इंटू 5 35 और 5 इंटू 5 25 अपॉन 7 इंटू 5 35। तो 15 अपॉन 35 और 25 अपॉन 35 के बीच में 4 रैशनल नंबर कौन से होंगे? ये लिख सकते हो 15 अपॉन 35 के बीच में 17 अपॉन 35, 19 अपॉन 35, 21 अपॉन 35, 23 अपॉन 35, 16 अपॉन 35, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ध्यान रखना इनके बीच में, है ना। और 18 अपॉन 35, कोई भी लिख सकते हो, इन नंबर के बीच के कोई भी 4 नंबर वहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये देखो कितना छोटा मेथड है ना। पहले नंबर लिख लो दोनों जो भी निकालने हैं, फिर उसमें जितने नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका जो आंसर आएंगे उनमें उनके बीच में ये नंबर लिखे जा सकते हैं, है ना। तो 4 रैशनल नंबर इसके ये हो रहे होंगे। तो ये एक तीसरा छोटा मेथड है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया x प्लस वाई अपॉन 2 करके, दूसरा मेथड आपने ये देख लिया, और तीसरा मेथड आपने कहीं ना कहीं पहले ये पढ़ा होगा कि जितने ना रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराकर इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। या आप छोटे लेवल पर अगर कहीं पढ़ के आए हो तो 10 से मल्टीप्लाई कराना और इस तरह के मेथड भी सीखे थे आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं उन्हीं मेथड से करूंगा जो एक नया मेथड है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3। तो पहला नंबर क्या मानना है? x, दूसरा नंबर क्या मानना है? y, और इनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको क्या मान लेंगे? n, ठीक है। तो मैं वो मेथड फॉलो कर रहा हूँ जो आपके लिए क्लास 9th में थोड़ा नया है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताओ? d लिखेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। अब y कितना है यहाँ पर हमारे पास? 3, माइनस x कितना है? 2, अपॉन n कितना है? 6 प्लस 1। तो 3 माइनस 2 1 अपॉन 7, ठीक है। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 1/7। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद बिल्कुल आसान है करना। सबसे पहले x प्लस डी निकालेंगे, फिर x प्लस 2d निकालेंगे, फिर x प्लस 3d निकालेंगे, और फिर इसके बाद x प्लस 4d निकालेंगे, फिर इसके बाद x प्लस 5d निकालेंगे, फिर इसके बाद x प्लस 6d निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने 6 रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद देखो x हमारे पास कितना है? 2, d कितना है? 1/7। तो 7 इंटू 2 14 प्लस 1 कितना? 15/7, ठीक है। फिर से x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 7। 7 इंटू 2 14, 14 और 2 कितना? 16 अपॉन 7। इसी तरह से फिर से x की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/7। तो देखो कैसे करोगे? 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 कितना? 17/7, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है इनको करते जाना। और फिर इसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 2, 4 इंटू डी की वैल्यू 1/7। तो क्या आएगा? 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 4 18/7। बिल्कुल आसान है ये, ठीक। फिर इसके बाद x प्लस 5d निकालो। तो x की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/7। तो 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 19, ठीक है ना। एलसीएम लेते जा रहा हूँ मैं, ये जो इस तरह से कर रहा हूँ ना, क्योंकि इनके नीचे अपॉन में क्या मान रहा हूँ? 1, और जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो डायरेक्टली एलसीएम लिखता जा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो आप एलसीएम अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो लिख लो, शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिख लो। x की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/7। अब देखो इसके नीचे अपॉन 1 मानोगे तो इसका एलसीएम कितना आया होगा? 7। 1 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7, और 7 इंटू 2 कितना आएगा? 14, और 6 इंटू 1 6। तो 14 और 6 मिलकर कितना? 20/7। इस तरह से किए हैं मैंने ये सारे, ठीक है ना। तो ये वो नंबर हैं रिक्वायर्ड नंबर जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया लॉन्ग वाला मेथड। शॉर्ट वाला मेथड से अगर हम करते तो क्या करना होता सर? 2 लिख लेते, 3 लिख लेते। अब हमारे पास जो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं
उसमें 1 ऐड कर लो तो 6 + 1 कितना हो गया 7। उस नंबर 7 से इसको ऊपर नीचे यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, अब देखो 2 × 7 कितना 14/7 और 3 × 7 कितना 21/7। अब इन दोनों नंबर के बीच में आपको 6 नंबर रैशनल नंबर निकलना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? 14/7 के बाद क्या आता होगा बताओ 15/7, फिर इसके बाद क्या आता होगा 16/7, फिर 18/7, फिर 19/7, फिर 20/7, है ना? यही तो आता होगा। और देखो यही हमारे आंसर आ रहे हैं 15, 17, 18, 19/7, 20/7। तो ये वो 6 नंबर रैशनल नंबर रहे होंगे। यहाँ एक और नंबर रहेगा बीच में 17/7, ठीक है ना? तो ये वो 6 रैशनल नंबर रहे होंगे। तो आप देखो इनको 1-2 लाइनों के अंदर भी निकाला जा सकता है और पूरा एक लॉन्ग मेथड ये भी है, ठीक है ना? उसका ये शॉर्ट वर्जन ये है। तो कैसे करते हैं शॉर्ट वाले में? नंबर को लिख लो और जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 × 7 14/7, 3 × 7 21/7। अब इनके बीच में नंबर लिखने हैं तो देखो नीचे वाले नंबर तो सेम ही हो गए, तो ऊपर वाले के और इसके 14 और 21 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अपॉन में ऐसे 7 चल रहा होगा। तो ये वो आंसर हैं जो आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में अगर आपके स्कूल में अगर आपको इस तरह से फॉलो कराते हैं तो आपको ऐसे करना है, अगर आपको स्कूल में इस तरह से फॉलो कराया गया तो इस तरह से करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको मेथड सिखाना, तो आप मेथड तो सीख चुके हो, आपके स्कूल में जैसे भी कराया जाए आप वैसे फॉलो करते जाओ, ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 में 3/5 और 2/3 इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो निकल जाएंगे। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले वाले नंबर को मान लो x, दूसरे नंबर को मान लो y, और कितने निकालने हैं 5, तो उनको n मान लो, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाओ, d = क्या y - x अपॉन n + 1। ओके, y की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस x की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन n + 1, n की वैल्यू कितनी 5 + 1। ये समझ आया? अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे 5 × 2 10 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे 3 × 3 9। तो 10 - 9 1/15। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू d की वैल्यू, ठीक है? अब d पता चल गया तो 5 रैशनल नंबर कैसे निकाले जाएंगे? पहला तो निकलेगा x + d करके, दूसरा निकलेगा x + 2d करके, तीसरा निकलेगा x + 3d, फिर निकलेगा x + 4d और फिर इसके बाद x + 5d, ऐसे, ठीक है? x हमारे पास कितना है 3/5 प्लस d हमारे पास कितना है 1/15। ओके, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15। अच्छा, 5 से इसको डिवाइड कराओगे 3 × 3 9 प्लस 1 कितना 10/15। फिर x की वैल्यू 3/5, ठीक है, प्लस 2 × d की वैल्यू 1/15। एलसीएम कितना 15। 5 से डिवाइड करोगे 3 × 3 9, तो इधर तो 9 ही आएगा हमेशा जैसे ऊपर आ रहा था, और यहाँ 2 × 1 2, तो कितना आ जाएगा 11/15, ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस बनता जाएगा 10/15 11/15। ऐसे आप नेक्स्ट अगर निकालोगे तो 3/5 प्लस 3 × d की वैल्यू 1/15, एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, यहाँ 9 बन रहा होगा और यहाँ 3, तो ये कितना बन जाएगा 12/15। 12/15 सिंप्लीफाई हो सकता है तो 3 से सिंप्लीफाई कर दो, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो जब भी हम रैशनल नंबर निकालते हैं अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो उन्हें सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ 10/15 आया तो ये 5 से सिंप्लीफाई कर दो, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, इस तरह से, ठीक है ना? सिंप्लीफाई करके उसका आंसर दे दिया करो। अब इसके बाद x + 4d निकालना है तो x की वैल्यू पुट करो, प्लस 4 × d की वैल्यू पुट कर दो,
तो एलसीएम तो इसका 15 आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा ये 13/15। फिर x प्लस 5d निकालना है, तो x की वैल्यू 3/5, 5 इंटू डी की वैल्यू 1/15। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15, और 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 कितना 14/15। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं वो क्या क्या हैं, 2/3, 11/15, 4/5, 13/15 एंड 14/15। इस तरह से हो जाएगा। तो इस मेथड की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8th। इंसर्ट 16 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। हमारे पास दो नंबर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8th में हमें गिवन है 2.1 एंड 2.2। 2.1 है और दूसरा नंबर क्या है 2.2। इसके बीच में 16 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले वाले नंबर को हम क्या मान लेते हैं x, और दूसरे वाले रैशनल नंबर को हम क्या मान लेते हैं y। ठीक है ना, तो इसको हमने y मान लिया। ओके, अब कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 16, तो n की वैल्यू 16 हो गई। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप निकालोगे d, और उसका फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये हुआ करता है। ठीक है, y की वैल्यू 2.2 माइनस x की वैल्यू 2.1 और अपॉन में n प्लस 1 यानी 16 प्लस 1। तो 2.2 में से 2.1 माइनस करा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, और अपॉन में कितना चल रहा है 16 प्लस 1 यानी कि 17। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 1/170, और 1/170 कराओगे आप तो ये आ जाएगा 0.005 समथिंग। ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास d की वैल्यू। अब हमें क्या निकालने हैं 16 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वो कैसे निकाले जाएंगे, पहला आएगा x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, है ना। इस तरह से ये चलते जाएंगे कहाँ तक, x प्लस 16d तक। तो पहले आप x की वैल्यू पुट करोगे 2.1 प्लस d की वैल्यू कितनी 0.005। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 2.1 के साथ ऐड कराओगे 0.005 को, तो कितना आएगा 501.2। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 2.105। ठीक है, फिर से x की वैल्यू 2.1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0.005। अब देखो 2.1 तो ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो कितना आएगा 0.010। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो ये इतना बन जाएगा। अब 2.1 में हमें ऐड कराना है किसको 0.010 को, है ना। तो कितना आएगा 2.110 इस तरह से। ठीक है ना, 2.110। इसी तरह से एक और निकाल लो 2.1 प्लस 3 इंटू 0.005। x प्लस 3d लगा दिया। अब देखो x तो ऐसे लिखा रहने दो 2.1, पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा लो तो ये बन जाएगा 0.015, है ना। 3 इंटू 5 15 बन गया होगा। अब 2.1 के साथ ऐड करा लो, 2.1 के साथ ऐड करा लो किसको 0.015। तो देखो ये कितना बनेगा, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ गया 115 इस तरह से। तो ये आ जाएगा 2.115। इसी तरह से आप 4D 3D 4 5 6 7 8 कहाँ तक 16D तक निकाल सकते हो। तो आप फिलहाल के लिए केवल 3 तक निकाल लो और वो आप समझ गए होंगे आगे कैसे निकालना है। तो आप अपनी नोटबुक में भी चाहो तो सिर्फ यहीं तक छोड़ देना, 16 तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तो उसमें हमने इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो डिस्कस कर लिया था कि जैसे क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं या जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था।
तो इस तरह से ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल से कंप्लीट। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रियल नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।